श्री कृष्ण कहते हैं, हर समय अपनी समस्याओं के बारे में ही बात करना हमारी सबसे बुरी आदत है। अपनी इस आदत को बदलें और अब से सिर्फ खुशी की ही बातें करें, इसलिए सिर्फ खुशी की ही बातें करें। कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए आज़ाद रहती है, किंतु तोता दूसरे की भाषा बोलता है इसलिए पिंजरे में जीवन भर गुलाम रहता है। अपनी भाषा, अपना धर्म और अपने आप पर विश्वास करो। नमक के कितने भी बोरे पड़े रहे, एक चींटी भी नहीं लगती, और शक्कर का एक दाना भी पड़ा हो तो कितनी ही चींटियां आ जाती है। वैसे ही अपने स्वभाव में मधुरता रखोगे तो लोग स्वयं ही तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे, और यदि नमक की तरह खारा बने रहोगे तो कितना भी बुलाने पर भी कोई पास नहीं आएगा। जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल किसी न किसी रास्ते से होकर समुद्र में पहुंच ही जाता है, उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से की गई किसी की सेवा और भगवान की प्रार्थना किसी न किसी रास्ते से उस ईश्वर तक पहुंच ही जाती है। अहंकार कभी न करे। एक छोटा सा कंकर भी मुंह में गया हुआ निवाला बाहर निकाल सकता है। कर्म के पास न कागज है न किताब है, लेकिन फिर भी सारे जगत का हिसाब रखता है। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, तृष्णा का गड्ढा और मनुष्य का मन। हमें पता है कि रंगोली दूसरे ही दिन मिटने वाली, फिर भी वो ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षक हो, कलात्मक हो, मनमोहक हो। ये हमारी कोशिश रहती है। जीवन भी कुछ रंगोली जैसा ही है। हमें पता है जिंदगी एक दिन ख़त्म हो जाएगी, फिर भी उसे खूबसूरत बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। ईश्वर टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करता है। जैसे बादल टूटने पर पानी की फुहार आती है, मिट्टी टूटने पर खेत का रूप लेती है, और बीज टूटने पर एक नए पौधे की संरचना होती है। इसीलिए जब आप खुद को बेहद टूटा हुआ महसूस करो तो समझ लीजिए कि परमात्मा आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहता है। जो बीत गया है उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं है। किसने क्या किया, क्यों किया, इन सबको याद करके दुखी होने से अच्छा है आगे देखो। तुम्हारे पास देखने के लिए बहुत कुछ है। अगर किसी का आप अच्छा नहीं कर सकते हो तो उसका बुरा भी मत कीजिए, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है, परंतु दुनिया बनाने वाला नहीं। जैसे समंदर में जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एकमात्र जरिया है। अटूट विश्वास ही सफलता की नींव है। दिखावा और विश्वास दोनों अलग अलग हैं। यकीन करना सीखो। शक तो पूरी दुनिया करती है। यकीन बहते हुए पानी की तरह है, एक बार बह जाने के बाद वापस नहीं आता। झूठ बोलना भरोसे की नींव तोड़ने की समान है। आपके विचार ही आपके भाग्य का निर्माण करेंगे। सफल व्यक्ति वह होते हैं जो बोलते कम हैं, सुनते ज्यादा हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। आंखें सब कुछ देख सकती है, लेकिन जब आंखों के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख सकती है। ठीक उसी तरह इंसान दूसरों की गलतियां तो देख सकता है, पर अपनी गलती उसे नजर नहीं आती है। अजीब बात है, दूसरे की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का वक्त सबके पास है। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खटराटों की तरह होते हैं। जो दूसरा करे तो चुपते हैं, परंतु स्वयं करें तो एहसास तक नहीं होता। तन से हारने पर सभी जीत जाते हैं, लेकिन जो मन से हार जाता है वो जिंदगी भर नहीं जीत पाता है। यदि आप जोखिम नहीं उठाते तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि सफलता उनके ही कदम चूमती है जो जोखिम उठाने का साहस रखते हैं। जब प्यार और नफरत दोनों ही नहीं होते तब हर चीज़ साफ और स्पष्ट हो जाती है। किसी भी व्यक्ति की कोई बात बुरी लगे तो 2 तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। भगवान ये अपेक्षा नहीं करते कि हम सफल हो, वे तो केवल इतना चाहते हैं कि हम प्रयास करें। सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो संभव है, लेकिन नज़रिए का नहीं। दुनिया वो किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन ज़माना वो उस्ताद है जो सब कुछ सिखा सकता है। बेहतरीन इंसान अपनी ज़ुबान और कर्मों से ही पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। व्यक्ति को पानी जैसे बनना चाहिए जो अपना रास्ता खुद बनता है, पत्थर जैसा कभी नहीं बनना चाहिए जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है।
अकेले ही लड़नी पड़ती है। अपनी दर्द भरी जिंदगी यहाँ ताने तो सब सुना देते हैं, पर सच्चा सहारा कोई नहीं बनता। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ ऐसा काम करो कि आपके माता पिता अपनी प्रार्थना में कहे, हे प्रभु, हमें हर जन्म में ऐसी ही संतान देना। कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि एक ऐसा ही दिल आपके पास भी है। जिस दिन आपने ये परवाह करना छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझो उस दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर सफलता प्राप्त करनी है तो अपना रास्ता खुद बनाओ। अपने बनाए रास्ते पर आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जबकि भीड़ के साथ चलना कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन भीड़ में चलने से इंसान अपनी ताकत को भी भूल जाता है। उसे अपनी ताकत पर भरोसा नहीं रहता और हमेशा सफलता के लिए भटकता रहता है। अपनी जिंदगी के सारे राज सबको मत बताइए, क्योंकि लोग आपकी कामयाबी के बारे में पता चलते ही आपको नीचे गिराना शुरू कर देंगे। इसलिए अपनी कुछ ज़रूरी बातों को दूसरों से गुप्त रखें। कभी कभी इंसान के जीवन में सफलता या सुख नहीं मिलता और वह कहने लगता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, लेकिन वह ये भूल जाता है कि किस्मत भी अच्छे कर्म करने से बदलती है। जब तक अच्छे कर्म नहीं करेंगे, जब तक किस्मत भी हमारा साथ नहीं देती। इसलिए अपने आप को अच्छे कार्य में लगाएं। किसी को सिर्फ देखकर उसकी हस्ती को नहीं जान सकते, क्योंकि हर इंसान का अपना अलग तरीका होता है जीवन जीने का। कोई ज़्यादा दिखावा करता है और कोई बिल्कुल भी अपनी दौलत का दिखावा नहीं करता। इसलिए किसी भी इंसान को उसके पहनावे या उसके सरल जीवन में मत तौलना। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ कड़वे ज़रूर बने, मगर हर वक्त कड़वे या कठोर बने रहना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से लोग दूरी बनाने लग जाते हैं। और ज़रूरत से ज़्यादा मीठा होने से लोग आपको कुछ नहीं समझेंगे और आपकी बातों को महत्व नहीं देंगे। इसलिए जहाँ ज़रूरत हो वहीं नरम बने और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ कठोर बने। कोई भी काम ठंडे दिमाग से करो, क्योंकि शांत रहना ही विजेताओं को बाकियों से अलग करता है। जीवन में चाहे कितनी भी दुविधा आए, अगर आपको विश्वास है कि ईश्वर आपके साथ है, तो इस चिंतन से चिंता धीरे धीरे घटती है। पीड़ा देने वाला कितना भी बलवान क्यों न हो, लेकिन ईश्वर की कृपा दृष्टि से बलवान कभी नहीं हो सकता। बस आप हमेशा खुद पर विश्वास रखना और ये याद रखना कि आपने सही फैसला लिया है, तो आपको अकेलापन महसूस करना ही पड़ेगा। वह कहते हैं ना कि भीड़ के साथ चलने पर आपको साथ तो मिल सकता है, लेकिन पहचान कभी नहीं मिल सकती। अगर आप अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो आपको भीड़ से अलग होकर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपकी उस पहचान को कायम कर सके। जब बात ज़रूरत की हो तो ज़ुबान सबकी मीठी हो जाती है। न दोस्ती मिली न प्यार मिला, हर मोड़ पर एक मतलबी यार मिला। हमेशा याद रखिएगा, आपको स्पष्टीकरण सिर्फ वहाँ पर देना पड़ता है जहाँ पर आपको सुनने वाला और समझने वाला एक खुले दिमाग का इंसान हो। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि आपको किसी ने गलत मान ही लिया है, तो आपको उसके सामने स्पष्टीकरण देने का मतलब है खुद की नज़रों में गिर जाना, क्योंकि ये बात आपको पहले से पता होगी कि वो व्यक्ति आपकी बातों को कभी भी मानने वाला नहीं है। जब तक आपके पास पैसा है तब तक लोग पूछते हैं हाल कैसा है। पक्के रिश्ते तो बचपन में बनते थे, अब तो लोग बात भी मतलब से करते हैं। क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास कभी नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। ये दुनिया बड़ी मतलबी है, इससे अच्छाई की उम्मीद कभी मत करना। कोई भी यहाँ हमेशा के लिए साथ देने वाला नहीं है। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना सीख लो। रात को रोकर सोना और सुबह उठकर किसी को महसूस भी नहीं होने देना। जिंदगी ये हुनर भी सिखा देती है। अज्ञानी होना उतना शर्म की बात नहीं है जितना सीखने की इच्छा ना रखना। किसी से प्यार करो तो इतना करो, जब भी वो तकलीफ में आए सबसे पहले उसे तुम्हारी याद आए। खुद का मान चाहते हो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने के लिए कान भी रखो। कुछ लोग हमसे फ़ायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह से पेश आते हैं जैसे हमसे फ़ायदा उठाकर भी वो हम पर कोई एहसान कर रहे हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ गलती करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले लोग उनका जमकर फ़ायदा उठाते हैं। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को भी कभी गिरने नहीं देता, तो सोचो वो तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोचकर बड़ा बना लेते हैं। याद रखें, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को सहेज कर देता है। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ही शांतिपूर्ण रहेगा। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच भी होते हैं। जहां आपकी अहमियत नहीं हो वहां जाना बंद कर दो, चाहे वो किसी का घर हो या फिर किसी का दिल। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे ही है। जीवन में एक साथी इतना अच्छा और इतना सच्चा होना चाहिए कि जब हम गलत हों तब वह हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हो तो हमारे साथ खड़ा हो सके। जीवन में कभी किसी को समय देने के लिए मत कहो। यदि उसको आपकी कद्र होगी तो वो खुद आपके लिए समय निकाल लेगा, और यदि कद्र नहीं होगी तो वो आपके साथ होकर भी आपका नहीं होगा। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को 30 रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया। गुस्सा होना बुरी बात नहीं है, गुस्से में बुराई तब है जब बाद में अपना विवेक होते। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसीलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट न करें। सफलता की घटना सबसे पहले आपके मन में घटती है, उसके बाद आपके जीवन में। सफल व्यक्ति अपने लिए फैसले से दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं, और असफल व्यक्ति दुनिया के डर से अपने ही फैसले बदल देते हैं। उन लोगों को ज़्यादा अहमियत मत दो जो आपको नज़रअंदाज करते हैं। लोग तो बहुत कोशिश करेंगे मिट्टी में दबाने की, लेकिन अपनी आदत बना ले बीज बनकर बार बार उगाने की। भरोसा रखिए भगवान पर, वो यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी ले जाएंगे। चिंता ने आज तक कभी किसी काम को पूरा नहीं होने दिया, इसीलिए चिंता करना छोड़ दीजिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।